हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित है, उस नाटक को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले की वीडियो में अंधा युग के स्थापना के बारे में चर्चा हुई थी। आज सेकंड वीडियो अंधा युग के पहले अंक के ऊपर है, यानी कि एक्ट 1 के ऊपर, जिसका शीर्षक है कौरव नगरी। आप जानते होंगे महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव ये दोनों ही एक दूसरे के कज़न थे। कौरवों की सेना में धृतराष्ट्र के 101 पुत्र और जो हस्तिनापुर के विशेष पद संभालने वाले जैसे भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महान-महान योद्धा इनकी ओर से लड़ रहे थे कौरवों की साइड से, और पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण थे। प्रभु श्री कृष्ण जिस दल या जिस सेना की ओर रहेंगे, निश्चित रूप से उस दल और उस सेना में धर्म होगी और धर्म का रक्षा होगा। लेकिन धर्मवीर भारती आज के कलयुग में होने वाले भ्रष्टाचार, पाप और नैतिक मूल्यों के विघटन को देखते हुए इस बात को रिलेट कर रहे हैं महाभारत के अंधा युग से। महाभारत के उस दौर में जब ये लड़ाई लड़ी गई थी कुरुक्षेत्र में, उस वक़्त दोनों ही पक्ष अंधे हो गए थे। दोनों ही पक्ष मतलब कौरवों का पक्ष और पांडवों का पक्ष, दोनों ही पक्ष अंधा हो गया था। अधिकारों के लिए उन्होंने दोनों ही पक्षों में सभी योद्धाओं ने अपने-अपने विवेक, अपनी-अपनी सूझबूझ को खो दिया। सिंहासन की लिप्सा, लालच, ईर्ष्या, इन सारी चीज़ों ने लोगों की मनोवृत्तियों में स्थान बना लिया था। इसी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए धर्मवीर भारती पहले अंक की रचना करते हैं कौरव नगरी। 3 बार तुर्यनाद के उपरांत, तुर्यनाद मतलब बिगुल जो बजता है, युद्ध का बिगुल, कथा गायन शुरू होता है। यानी कि एक सॉन्ग से स्टेज का स्वागत होता है। स्टेज पर जो कुछ भी नाटक होने वाला है, एक सॉन्ग के साथ। टुकड़े-टुकड़े हो, वैसे भी आप लोग जानते हैं कि ये गीति नाटक है, यानी कि गीतों में गाकर प्रस्तुत करने वाला एक नाटक। टुकड़े-टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। किसको तोड़ा है? मर्यादा को। दोनों पक्षों ने मतलब कौरवों का पक्ष और पांडवों का पक्ष। पांडवों ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज़्यादा। मर्यादा को पांडवों ने थोड़ा कम तोड़ा है, लेकिन तोड़ा है। और कौरवों ने अधिक तोड़ा है। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है? यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। यह रक्तपात यानी युद्ध में जो खून बह रहा है दोनों पक्षों में, सारे सैनिकों का, योद्धाओं का, ये कब समाप्त होगा कोई नहीं जानता है। अजब युद्ध है, ना किसी की भी जय होगी यहाँ, कोई भी नहीं जीतेगा। क्योंकि जो लड़ाई अधिकारों के लिए होती है, जो लड़ाई ईर्ष्या, क्रोध में होती है, लालच के लिए होती है, अविवेक से लड़ी जाती है, वो लड़ाई में किसी की जीत नहीं होती है। जो भी जीते, वो जीत कर भी हार जाता है। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। दोनों पक्ष खोएँगे क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने ही खून थे। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन। उस युग में हस्तिनापुर के सिंहासन पे कौन बैठे थे? धृतराष्ट्र। जो कौरव भाई थे 101, उनके पिता धृतराष्ट्र वो अंधे थे। अंधे सिर्फ़ आँख से ही नहीं थे, उनके उनके अंधेपन का तात्पर्य यह है कि वह विवेक शून्य थे, हृदय शून्य, उनके पास लोभ था, लालच था, ईर्ष्या था, अपने बच्चे के प्रति अंधा प्रेम था, इसीलिए उनको अंधा कहा गया है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन। दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा। दोनों ही पक्ष मतलब कौरवों के पक्ष और पांडवों के पक्ष में विवेक यानी कि बुद्धि, विचार, विचार और बुद्धि की तो हार हुई। क्योंकि जहाँ भी क्रोध होता है, जहाँ लड़ाई होती है, वहाँ पर विवेक नहीं होता, वहाँ बुद्धि नहीं होती है। बुद्धिमान लोग कभी लड़ाई नहीं करते। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन। और जहाँ लड़ाई होती है, वहाँ आदमी सूझबूझ से काम लेने वाला नहीं होता है, वो ज़रूर अंधा आदमी होता है। या तो अधिकार पाने वाला अंधा, या लोभी आदमी, या लालची आदमी। इन लालच, लोभ, ईर्ष्या, इस तरह के नकारात्मक मनोवृत्तियों से इंसान अंधा हो जाता है। अंधेपन की जीत होती है जहाँ लड़ाई होती है। भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अंधापन अधिकारों का अंधापन ही जीत गया इस लड़ाई में। यानी कि ना तो कौरव जीते, ना तो पांडव जीते। जीता कौन? अंधापन। यानी कि अ, ईर्ष्या, क्रोध, अधिकार पाने की इच्छा, इन तमाम चीज़ों ने जीत हासिल की। जो कुछ भी सुंदर था, जो भी शुभ था, जो कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया और इसी महाभारत के युद्ध के अंत के साथ-साथ द्वापर युग का भी अंत हुआ। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम त्रेता युग में आए थे और उनके पहले सतयुग था, जिसे कृत युग भी कहते हैं, सत्य युग।
उसके बाद था त्रेता युग जिसमें प्रभु श्री राम आए, फिर द्वापर युग जिसमें प्रभु श्री कृष्ण आए मानव अवतार लेकर और आजकल जो समय चल रहा है, वो कल युग है जिसमें हम लोग हैं। कल युग में पूरा का पूरा ही अंधा युग है। द्वापर युग के अंत के साथ अंधापन चारों तरफ फैल गया और कल युग में तो कूट-कूट कर अंधापन भरा हुआ है। पर्दा उठने लगा। पर्दा उठने लगा कहाँ से? स्टेज के ऊपर से। यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है। महायुद्ध यानी महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया था। 18वें दिन का संध्या का समय 18वें दिन के संध्या के समय की ये बात है। अंतिम दिन की संध्या, छाई चारों ओर उदासी गहरी, चारों तरफ गहरी उदासी छाई है क्योंकि खुशी मनाने वाला कोई है ही नहीं। किस बात की खुशी मनाई जाए? किस बात की विजय? इतना कत्ल हुआ, इतना खून हुआ कि दोनों ही पक्षों में बहुत ही गिने-चुने लोग ही बचे थे। कौरव के महलों का सोना गलियारा, कौरव के महलों का मतलब जहाँ 101 पुत्र हुआ करते थे धृतराष्ट्र के, उनके महल में सन्नाटा छाया हुआ है। खुशी मनाने के लिए कोई नहीं है, सारे लोग या तो मारे गए हैं या तो उस दिन भी मारे जा रहे थे। घूम रहे केवल 2 बूढ़े प्रहरी, सारे नौजवान कहाँ चले गए होंगे युद्ध में हिस्सा लेने के लिए, इसलिए बूढ़े-बूढ़े 2 प्रहरी दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है, पर्दा उठाने पर स्टेज खाली है, दाईं और बाईं ओर बर्छे और ढाल लिए, यानी कि एक प्रहरी इस तरफ है, एक प्रहरी इस तरफ है। दोनों अपने-अपने हाथों में क्या लिए हुए हैं? एक हाथ में बर्छा, एक हाथ में ढाल और लेकर दोनों इधर से इधर और इधर से इधर पहरेदारी कर रहे हैं। पहरेदारी करते-करते आपस में वार्तालाप भी कर रहे हैं। यंत्र परिचालित यानी कि मैकेनिकली कंडक्ट हो रहे हैं। स्टेज पर वो लोग आर-पार, इधर से उधर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। पहला प्रहरी कहता है, "थके हुए हैं हम, पर घूम-घूम पहरा देते हैं इस सोने गलियारे में।" कहने का तात्पर्य हम बूढ़े हो गए हैं, हम थके हुए हैं, हम में वो शारीरिक शक्ति भी नहीं है, फिर भी हम घूम-घूम कर पहरा देते हैं। इस सोने गलियारे में मतलब हस्तिनापुर के इस महल में, जहाँ कोई भी नहीं बचा, सब चले गए हैं युद्ध में भागीदारी लेने के लिए। दूसरा प्रहरी कहता है, सोने गलियारे में जिसके इन रत्न जटित फर्शों पर कौरव बधुएं मंथर-मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थी, आज वे विधवा हैं। दूसरा प्रहरी सूचना देते हुए कहता है कि ये वही गलियारे हैं जिसकी जमीन, जिसका फर्श हीरे मोती जवाहरात से बना हुआ है और इसी जमीन पर, इसी रत्न जड़ित जमीन पर, फर्शों पर कौरवों की बधुएं यानी कि दुर्योधन, दुशासन और उसके और बाकी के भाइयों की जो बधुएं थी, बहुएं थी, वो सब धीमी-धीमी गति से सुगंधित हवा में उनके तरंगों के साथ मचलती, इठलाती, गीत गाती यहाँ घूमा करती थी और अब वे विधवा हो गई हैं। पहला प्रहरी कहता है, थके हुए हैं हम, इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखलाया है। हम सब थके हुए हैं इसलिए नहीं, क्योंकि हम लोग युद्ध में गए थे और भागीदारी लिए थे और अपना बाहुबल दिखलाए थे। वहाँ अपना शारीरिक शक्ति हम लोग आज़माए थे, ऐसा बात नहीं है। प्रहरी थे हम केवल, हम लोग तब भी सिर्फ प्रहरी ही थे, सिर्फ पहरा देना हमारा काम। 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में 17 दिनों तक आपको पता है कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें से ये कहानी 18वें दिन की संध्या की कहानी है और 17 दिन तक जो कोई भी संग्राम चला, 17 दिन तक जो कोई भी संग्राम चलता रहा कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में, हम 17 दिन तक इस महल, सुनसान गलियारे की सिर्फ रखवाली करते रहे 17 दिन तक। ढालें हमारी ये निरर्थक पड़ी रही। तो हम लोग इसलिए नहीं थके थे कि हम लोगों ने किसी युद्ध में हिस्सा लिया। जिस 17 दिनों तक चलते रहे, आज तो 18वाँ दिन है, 17 दिनों तक यह संग्राम, इस संग्राम के दौरान हमारे हाथों में ये हमारे भाले, हमारी ये ढालें बेमतलब की पड़ी रही हमारे शरीर पर बोझ बनकर। रक्षक तो थे हम, इन महल की रक्षा करने वाले, लेकिन यहाँ रक्षा के लायक कुछ बचा ही नहीं था। दूसरा प्रहरी कहता है, रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी, अगर रक्षा करने के लायक कुछ बचा था तो क्या? वह सड़ी गली संस्कृति, वह सड़ा गला कल्चर जो उस बूढ़े और अंधे राजा की थी, धृतराष्ट्र की थी। उस बूढ़े और अंधे राजा ने, धृतराष्ट्र ने, वही सड़ी गली संस्कृति, वही बुद्धि और विवेक अपने संतानों को भी सिखाया। कैसे सिखाया? उसकी संतानों ने महायुद्ध का घोषणा किया और वह बूढ़ा और अंधा धृतराष्ट्र चुपचाप यह सहता रहा, यह देखता रहा। यह जानते हुए भी कि उसके भाई के बच्चों यानी कि पांडु के पुत्र पांडवों के प्रति अन्याय हो रहा है, उनके साथ अनीति अपनाई जा रही है। यह देखते हुए भी वो अपने पुत्रों पर लगाम नहीं कस सका और यह सारी बातें, यह सारी अनीति और अन्याय को वो अपनी आँखों से
वह सहता रहा, इसीलिए उसे अंधा कहा गया है, आँखों से तो वो अंधा था ही। जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्या थी, उसके अंधेपन में यानी लोभ, लालच, ईर्ष्या और पुत्र मोह का अंधापन, इस अंधेपन में उसकी जो मान और मर्यादा थी, वह वेश्या की सड़े गले अंगों की तरह से हो गई थी, जो अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को रोगी बना देती है, उसी वेश्या की तरह से उसकी यह नीतियाँ, उसकी संस्कृति थी कि जिसके संपर्क में उसके बच्चे आए या जो भी महान योद्धा आए, वे सारे लोगों को हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि राजा ही जहाँ का अंधा हो, वहाँ के वहाँ की प्रजा और उसके पुत्र और उसके संपर्क में आने वाले उसके मित्र, योद्धा सारे लोगों को हार का सामना करना पड़ता है और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है और सभी को मृत्यु या दुर्भाग्य की सामना करना पड़ता है। उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन और वह प्रहरी कहता है कि उसी रोगी मर्यादा, उसी अंधे राजा की जो रोगी संस्कृति है और मर्यादा है, उसी की रक्षा हम करते रहे। यानी अपने आप को कोस रहा है कि हम लोग किस मार्ग पर चल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। पहला प्रहरी कहता है, जिसने अब हमको थका डाला है, मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का। पहला प्रहरी भी अपने किए गए कर्तव्यों को निरर्थक मानता हुआ कहता है, हम लोग अब थक चुके हैं, हमारी पूरी मेहनत बेकार गई, हमारी आस्था बेकार गई। ऐसे राजा में आस्था, विश्वास रखा हम लोगों ने। हम लोगों ने साहस किया 17 दिन तक इस महलों की रक्षा करने की, वह भी बेकार गया। हम लोगों ने श्रम किया, इतना मेहनत किया, वह भी बेकार गया। अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं था और हमारा अस्तित्व यानी हमारा एग्जिस्टेंस एकदम बेकार हो गया। बेकार में हम लोग ज़िंदा हैं। ऐसे राजा और ऐसे राजा की नीतियों और संस्कृति की रक्षा और मर्यादा की रक्षा करने की खातिर कुछ भी अर्थ नहीं था। बेकार हो गया, सब कुछ हमारा बेकार हो गया। दूसरा प्रहरी फिर कहता है, अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन में अर्थहीन सोने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। वह भी अपने पहले वाले प्रहरी की बातों से सहमत है। कहता है सब कुछ हमारा अर्थहीन हो गया। इस सुनसान गलियारे में, इस महल की गलियों में, गलियारों में हम पहरा देते-देते थक चुके हैं और अब ऊब चुके हैं। चुप होकर वे आर-पार घूमते हैं, बस चुपचाप इधर से उधर घूमे जा रहे हैं। तभी अचानक स्टेज पर प्रकाश धीमा होता जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे स्टेज पर प्रकाश यानी रोशनी धीरे-धीरे धीमी हो रही है। नेपथ्य से यानी बैकग्राउंड से आँधी की सी ध्वनि आती है। लगता है जैसे आँधी आ रही है। एक प्रहरी कान लगाकर सुनता है, दूसरा भौहों पर हाथ रखकर आकाश की ओर देखता है। जब हम लोग सूर्य की रोशनी की तरफ देखते हैं आकाश में, तो आँखें चौंधिया जाती हैं, इसीलिए आँखों के ऊपर हाथ रखना पड़ता है, ताकि ज़्यादा रोशनी आँखों में ना जाए। तो वह ऊपर की ओर देखता है, पहला प्रहरी कहता है, "सुनते हो? कैसी है ध्वनि यह भयावह?" दूसरे प्रहरी को कहता है, "क्योंकि अचानक आँधी सा आ रहा है।" दूसरा प्रहरी कहता है, "सहसा अंधियारा क्यों होने लगा? देखो तो, दिख रहा है कुछ?" पहला प्रहरी कहता है, "अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखें? दिख नहीं पड़ता कुछ। हाँ, शायद बादल हैं।" इस तरह से वो पहला प्रहरी कहता है कि भई अंधों जिस राज्य का राजा ही अंधा हो, वहाँ की प्रजा तो अंधी होगी, कहाँ तक उसे दिखाई पड़ता है? कहता है, "दिख नहीं पड़ता कुछ। हाँ, शायद बादल हैं।" दूसरा प्रहरी भी बगल में आकर देखता है और भयभीत हो उठता है। दूसरा प्रहरी चिल्लाकर कहता है, "बादल नहीं हैं, वे गिद्ध हैं। लाखों करोड़ों पंख फैलाए हुए हैं।" पंखों की ध्वनि के साथ स्टेज पर और भी अंधेरा हो जाता है। याद होगा तुम लोगों को क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा था द सेकंड कमिंग, जिसमें फ़ैल्कन और फ़ैल्कोनर की बात हुई थी। गिद्ध ऊपर आसमान में उड़ता है तो उसके पंखों से ज़मीन पर छाया हो जाती है। वैसा ही कुछ दृश्य यहाँ भी दिखाई दे रहा है। पहला प्रहरी कहता है, "लो! सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया है।" बोलने का तात्पर्य पूरी गौरव पूरी कौरव नगरी के ऊपर अपशकुन ने घेर लिया है, गिद्धों ने घेर लिया है। दूसरा प्रहरी कहता है, झुक जाओ, ढालों के नीचे, छिप जाओ, नरभक्षी हैं ये गिद्ध, वे गिद्ध भूखे हैं और प्रकाश तेज होने लगता है। पहला प्रहरी फिर कहता है, लो ये मुड़ गए, कुरुक्षेत्र की दिशा में मतलब वही गिद्ध जहाँ आ जाते हैं वो अपशकुन का स्थान माना जाता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही तो महाभारत की लड़ाई लड़ी जा रही थी। वहीं पर तो कौरव और पांडव दोनों की सेनाओं के जितने भी महान योद्धा थे, जितने सैनिक थे, घोड़े हाथी थे, सबकी लाशें वहीं पड़ी हुई थी। तो भोजन का गिद्धों के भोजन की सामग्री तो वहीं मिलेगी। इसीलिए वे सारे अपना डायरेक्शन मोड़कर कुरुक्षेत्र की दिशा में चले गए। आंधी की ध्वनि भी कम होने लगती है। दूसरा प्रहरी कहता है, मौत जैसे ऊपर से निकल गई। हे भगवान! पहला प्रहरी कहता है, शकुन है ये, भयानक था वह, पता नहीं क्या होगा। कल तक
इस नगरी में, न जाने कल तक क्या होगा इस नगरी में। विदुर का प्रवेश होता है। विदुर आपको बता दूँ कि धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के जो राजा हैं, उनके छोटे भाई थे पांडु और उनसे छोटा विदुर हैं, जो कि दासी पुत्र थे और ये बहुत ही बुद्धिमान, विवेकशील, सहनशील, मर्यादा से भरे हुए, मान से भरे हुए, सम्मानजनक व्यक्तित्व यानी इनकी जितनी भी अच्छाई की जाए, वो कम है। तो विदुर प्रवेश करते हैं, जो कि रिश्ते में धृतराष्ट्र के छोटे भाई लगते हैं और उनके सलाहकार भी हैं। विदुर का प्रवेश होता है बाईं ओर से, स्टेज पर बाईं ओर से। पहला प्रहरी कहता है, "कौन? कौन है?" विदुर कहते हैं, "मैं हूँ विदुर। क्या धृतराष्ट्र ने इस दृश्य को देखा? इस भयानक दृश्य को?" पहला प्रहरी कहता है, "देखेंगे कैसे वे? वे तो अंधे हैं। कुछ भी क्या देख सके अब तक वे?" विदुर कहते हैं, "मिलूँगा उनसे मैं। शकुन भयानक है। पता नहीं संजय क्या समाचार लाए आज।" संजय, अब जान लीजिए आप लोग, महाभारत प्रारंभ होने के पहले महर्षि वेदव्यास महर्षि व्यास ने ऋषि व्यास ने अपनी पारलौकिक शक्तियों के माध्यम से संजय, जो कि एक सारथी थे, उनको दिव्य दृष्टि का वरदान दिया था, ताकि संजय घर बैठे पूरा दृश्य, सारी घटना, महाभारत में क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में, सारी घटना वह देख पाते थे और देखकर धृतराष्ट्र को बताते थे। तो यहाँ महल में बैठे धृतराष्ट्र को सारी बातों की जानकारी कैसे मिलती थी? संजय के ज़रिए। इसीलिए विदुर को प्रतीक्षा है किसकी? संजय की, कि अब संजय आते ही होंगे, कुछ न कुछ समाचार लाएँगे। प्रहरी जाते हैं स्टेज के ऊपर से। विदुर अपने स्थान पर चिंतातुर खड़े रहते हैं। चिंतातुर मतलब चिंता में आतुर, यानी चिंता में भरे हुए खड़े हैं। पीछे का पर्दा उठने लगता है, पीछे वाला भी पर्दा उठता है और फिर गायन शुरू होता है। "है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा बचा-खुचा कौरव दल।" समझ रहे होगे, काफ़ी आसान हिंदी है। कुरुक्षेत्र से कोई खबर अब तक नहीं आई है संजय के ज़रिए कि बचा-खुचा कौरव का जो सेना है वो अभी जीता या फिर हारा। "जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा यह नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल।" किसकी लोथों पर मतलब किसकी लाशों पर जा उतरेगा यह नरभक्षी, नर को भक्ष लेने वाला, इंसानों को खा जाने वाला, यह गिद्धों का भूखा बादल। अंतःपुर में मरघट की सी खामोशी। अंतःपुर मतलब महल के अंदरूनी हिस्सों में, जैसे शयन कक्ष होता है या जैसे राजा का कक्ष होता है, वहाँ पर मरघट सी छाई हुई है, मतलब एकदम मुर्दानी सा छाया हुआ है, खामोशी। कृश गांधारी यानी कमज़ोर गांधारी, शरीर से कमज़ोर लग रही है, बैठी है सिर झुकाए। सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं। संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। पर्दा उठने पर अंतःपुर, जैसे ही पर्दा उठता है, अंतःपुर दिखाई देता है, यानी कि महल के अंदरूनी हिस्से का नज़ारा। कुशासन बिछाए सादी चौकी पर गांधारी बैठी हुई है और कुशासन मतलब भाई वो भी तो अपने पुत्रों के मोह में आकर अपने पुत्र द्वारा किए हुए अन्याय को सहती रही, देखती रही। इसीलिए कहा गया है कि वह भी कुशासन को, यानी कि गलत शासन को बिछाए सादी चौकी पर बैठी हुई है। एक छोटे सिंहासन पर चिंता में ग्रसित धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं और विदुर उनकी ओर बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, "कौन? संजय?" विदुर कहते हैं, "नहीं, विदुर हूँ महाराज। वेवल है सारा नगर आज। पूरी नगरी, हस्तिनापुर की नगरी बेचैन है। बचे-खुचे जो भी 10-20 लोग हैं कौरव नगरी में, वो सब अँखियाँ बिछाए इंतज़ार कर रहे हैं अपने परिजनों की, संजय की। संजय की इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि संजय जब आएँगे तो वही बताएँगे वहाँ का हाल, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? क्या कौरवों की जीत हुई या उनकी हार हुई? अगर वे बताते हैं कि कौरवों की जीत हुई, तो कौरव नगरी में बचे-खुचे ये लोग जो अपनी आँखें बिछाकर इंतज़ार कर रहे हैं अपने परिजनों का, उनके मन में एक आशा आ जाएगी कि जो हमारे घर का जो भी व्यक्ति लड़ाई में भागीदार बना है, वो जीवित आ रहा होगा, क्योंकि कौरवों की जीत हो चुकी होगी। इस बात की उम्मीद लेकर वे लोग संजय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ क्षण महाराज के उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद, जब महाराज कोई उत्तर नहीं देते, तो विदुर कहते हैं, "महाराज चुप क्यों हैं इतने आप?" माता गांधारी भी मौन है, वे भी कुछ नहीं कह रही हैं। माता गांधारी इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार जो देवर और भाभी का रिश्ता होता है, वो माँ और पुत्र का होता है। धृतराष्ट्र कहते हैं, "विदुर, जीवन में पहली बार आज मुझे डाउट्स ने घेर लिया है, मुझे आशंका ने घेर लिया है। आज धृतराष्ट्र आशंकित हैं कि पता नहीं मेरे पुत्र इस लड़ाई में जीतेंगे भी
या नहीं? विदुर कहते हैं, आशंका? आपको जो आशंका आज हो रही है, वो आशंका हम सबको बहुत पहले से थी। धृतराष्ट्र कहते हैं, लेकिन पहले तो तुमने कभी ये नहीं कहा। विदुर कहते हैं, मैंने नहीं कहा तो क्या हुआ? महाराज, भीष्म ने तो कहा था। भीष्म पितामह, बाहुबली अगर आपने फ़िल्म देखा होगा, तो उसमें एक कटप्पा नाम का चरित्र था। उसी के अनुसार भीष्म ने भी जीवन पर्यंत हस्तिनापुर की रक्षा करने का सौगंध लिया था और जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहने का सौगंध लिया था। उन्होंने भी डाउट किया था कि शायद कौरवों की हार होगी, क्योंकि वो अन्यायी हैं, क्योंकि वो दोषी हैं, अपराधी हैं, लालची हैं, लोभी हैं, ईर्ष्यालु हैं। गुरु द्रोण ने भी वार्निंग दिया था कि लड़ाई नहीं नहीं होनी चाहिए। इसी अंतःपुर में, इसी महल के अंदरूनी कक्ष में, यहीं आकर प्रभु श्री कृष्ण ने भी आपको मना किया था, आपको समझाया था कि आप मर्यादा ना तोड़ें। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी। विदुर समझाते हैं कि महाराज, आपको भीष्म ने भी समझाया, द्रोण ने भी समझाया और प्रभु श्री कृष्ण ने भी कहा था कि मर्यादा मत तोड़िए, लिमिट मत क्रॉस कीजिए अन्याय, अनिति, लोभ, लालच, ईर्ष्या और पुत्र मोह में। क्योंकि जो तोड़ी हुई मर्यादा होती है, वो एक भयानक अजगर की तरह से किसी भी वस्तु को सूखी लकड़ी की तरह से तोड़ डालती है। धृतराष्ट्र कहते हैं, समझ नहीं सकते हो विदुर तुम। मैं था जन्मांध, मैं जन्म से अंधा था। कैसे कर सकता था ग्रहण मैं? कैसे अपना सकता था मैं? ग्रहण मतलब अपनाना। बाहरी यथार्थ यानी बाहरी सच्चाई को या फिर सामाजिक मर्यादा को। समाज में जो मर्यादा बना हुआ है, समाज में जो लिमिट बना हुआ है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, जैसे सामाजिक मर्यादा ये होती कि मैं अंधा था और मेरे भाई पांडु के जो पुत्र थे पांडव, वे सारे श्रेष्ठ थे, न्यायप्रिय थे, वो लोग मर्यादित थे, इसीलिए राज्य उन्हीं को देना चाहिए था। लेकिन मैं ये सामाजिक मर्यादा नहीं समझ सकता था। कैसे समझाऊँ तुम्हें? विदुर कहते हैं, जैसे संसार को किया था ग्रहण, अपने अंधेपन के बावजूद। विदुर कहते हैं, क्यों नहीं? अगर आपने अपने अंधेपन के बावजूद इस संसार को अपना लिया, तो इस मर्यादा को क्यों नहीं अपना सकते थे? धृतराष्ट्र कहते हैं, पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। जिस संसार की बात कर रहे हो, मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई, वो संसार मेरे इसी अंधेपन से ही तो पैदा हुआ था। ठीक? मतलब कहने का मतलब कि मैं अंधा था और उसी अंधेपन में ही मैंने जो कुछ भी पाया अपने सूने अंधेरी दुनिया में, उसी को तो अपना संसार समझा मैं। मैंने अपने ही वैयक्तिक संवेदन से जो जाना था, वैयक्तिक मतलब पर्सनल सेंसिटिवनेस, संवेदन, मेरा पर्सनल सेंसिटिवनेस से जो कुछ भी मैंने जाना, उसी को मैंने संसार समझ लिया। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान। इंद्रजाल क्या होता है? भई, लोगों को भ्रम में रखकर जादुई खेल दिखाने वाला एक ऐसा कला। तो इंद्रजाल की तरह माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में, जब इंसान के पास ज्ञान नहीं होता है या फिर आँखों से अंधा होता है, किसी भी चीज़ को देख नहीं पाता है, तो उसके प्रति उसके अंदर भावनाएँ नहीं जगती हैं, तो उसके अंदर एक घना अंधेरा होता है और वो अंधेरा दुनिया भर की नकारात्मक चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे लोभ, लालच, ईर्ष्या, अपना सिर्फ़ अपने बारे में सोचना, ऐसी चीज़ों से मिलकर वो अंधियारा बना होता है। तो धृतराष्ट्र भी कहते हैं कि मेरे अंदर भी एक इंद्रजाल की माया सृष्टि थी और उसी घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन में सारे भाव जन्म लिए थे, विकसित हुए थे। मेरी सब वृत्तियाँ, मतलब मेरी जितनी भी भावनाएँ थी, वो सब मेरे अंदर उसी तरीके से विकसित हुई थी, मेरे अंधेरेपन में, मेरी नकारात्मक सोच से, उसी से परिचालित थी। मेरा अंधापन ही मेरे अंदर की सारे भावनाओं को, लोभ को, लालच को, पुत्र मोह को, इन सब चीज़ों को परिचालित करता था। परिचालित मतलब कंडक्ट करता था। मेरा स्नेह यानी मेरा प्यार, मेरी घृणा, मेरा नफ़रत, मेरी नीति, मेरी पॉलिसी, मेरी जो सोच थी, मेरा धर्म, बिल्कुल मेरा ही पर्सनल था, वैयक्तिक था। उसमें नैतिकता का यानी उसमें मौलिकता, नैतिकता का कोई मापदंड था ही नहीं। नैतिकता क्या होता है? जैसे मान लो जिनके पास आँखें होती हैं, जिनके पास दिमाग होता है, ज्ञान होता है, वो लोग सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोचते हैं। वो लोग एक मॉरल प्रिंसिपल बनाते हैं लाइफ़ में, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, बाहरी जगत के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन एक अंधा आदमी क्या सोचे ये सब? क्योंकि वो तो बाहर देखता ही नहीं है, तो उसके प्रति वो सेंसिटिव होगा ही नहीं। कौरव जो मेरी मानसलता से उपजे थे, वे ही थे अंतिम सत्य। और वो स्वीकार करते हैं, धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरे इस शरीर से, मांसलता मतलब मेरा ये जो शरीर है हाड़ मांस का बना हुआ, इसी से तो पैदा हुए थे ना मेरे सारे 101 पुत्र और वही मेरा अंतिम सत्य था। मैं उन्हीं को सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं को अपना मानता था। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी और मेरी मोह, मेरी ममता उनके प्रति, यही मेरा नीति था, यही मेरा पॉलिसी सोच था,
और यही मेरी मर्यादा थी, लिमिट थी। कोई भी मोरालिटी बोलकर चीज़ ही नहीं थी मेरे अंदर। विदुर कहते हैं, पहले ही दिन से किंतु आपका वह अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य मतलब आपके 101 पुत्र, वही तो आपके लिए सत्य थे ना। कौरवों का सैनिक बल, यानी आपके लिए अंतिम सत्य यही था कि आपके बेटों का बल, 101 पुत्रों का बल, ये पहले ही दिन महाभारत के युद्ध के पहले दिन से ही झूठा साबित होने लगा था, शक्तिहीन साबित होने लगा था। पिछले 17 दिन से एक-एक करके आपके पूरे वंश का विनाश आप सुनते रहे, एक-एक करके। धृतराष्ट्र कहते हैं, मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूँ जन्मांध, जो भी मेरे पास वो संवाद आता था, समाचार आता था, वो बिना मूल्य का होता था, बेमतलब का। मैं तो जन्म से अंधा हूँ, केवल सुन ही तो सकता हूँ। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, शब्द यानी सिर्फ़ अपने शब्दों में वो मुझे बताते हैं। उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं, वो आकर मुझे जो कुछ भी बताते हैं कि आज ये हुआ, आज आपका ये पुत्र मारा गया, वो पुत्र मारा गया। तो उससे उनके शब्दों को सुनकर मेरे अंदर एक आकार चित्र का सृष्टि होता है। मतलब एक शेप फ़ॉर्म होता है मेरे अंदर। उनसे मैं अब तक अपरिचित हूँ, क्योंकि मैं अपने पुत्रों को तो अब तक देखा नहीं हूँ। तो कल्पना ही बस कर सकता हूँ कि मेरा ऐसा पुत्र होगा, उसको इस तरह से चोट लगी होगी, ऐसे तीर लग गया होगा, इस तरह से वो घायल हो गया होगा, इस तरह से वो मर गया होगा, यही सब मैं कल्पना सिर्फ़ करता हूँ। कैसे दुःशासन की आहत छाती से, जैसे आकर संजय ने मुझे बताया, तो बस मैंने कल्पना किया कि किस तरह से दुःशासन यानी कि जिसने द्रौपदी को यह कहा था कि आओ मेरी जंघा पर बैठ जाओ। द्रौपदी जो पांडवों की कॉमन पत्नी थी, तो उसको दुःशासन ने कहा था कि आओ मेरी जंघा पर बैठ जाओ। दुःशासन की जंघा को चीर कर और उसमें से खून निकाल कर अंजलि में भरकर भीम ने यह शपथ लिया था, कसम खाया था कि वो ले जाकर द्रौपदी को देंगे और वो खून से अपने बालों को स्नान करवाएगी और उस खून को वो अपने होठों से भी लगाएँगे, ऐसा कसम उठाया था भीम ने, महाबली भीम, जो कि अर्जुन के बड़े भाई थे। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि बस संजय के शब्दों को सुनकर मैं कल्पना किया कि कैसे दुशासन की आहत छाती, चोट लगी हुई छाती से कैसे रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजुलि में धार उसे ओंठ पर किए होंगे, ओंठ अपने तर किए होंगे, मतलब अंजुलि में उठाकर होठों से लगाया होगा आपने। गांधारी कहती है अपने कानों पर हाथ रखकर, महाराज मत दोहराएं वह, सह नहीं पाऊंगी मैं। सब क्षण भर चुप हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। धृतराष्ट्र कहते हैं, आज मुझे भान हुआ, भान का मतलब होता है रोशनी, प्रकाश, यहाँ पर मतलब है ज्ञान। आज मुझे इस बात की चेतना हुई, ज्ञान हुआ कि मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। अब तक तो मैं यही सोचता था कि मेरे 101 पुत्र ही मेरे सत्य हैं। मेरी अपनी अंधेरी दुनिया में मैं जो सोचता हूँ वही सत्य है, लेकिन आज समझ में आया, मेरे वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे पता चला, सहसा यह कोई बाँध टूट गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एक बाउंड्री था सोचने का, वो आज टूट गया और मैं थोड़ा बढ़कर सोच पा रहा हूँ। कोटि-कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे वैयक्तिक अनुमानित सीमित जग को लहरों के विषय जिह्वाओं से निगलता हुआ मेरे अंतरपन में बैठ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे ये बाहर का सत्य समंदर की कोई खतरनाक लहरें हों, जो दहाड़ता हुआ ये लहरें करोड़ों-करोड़ों या लहरों की संख्या मेरे इस पर्सनल अनुमानित, मतलब जो मैं अनुमान लगा के रखा था अब तक, सोच के रखा था कि मेरी ये सीमित दुनिया है, मेरे पर्सनल लिमिटेड वर्ल्ड में अब वो लहरें अंदर घुस चुकी हैं और मेरे अंतर मन में बैठ गई हैं। बैठ गई हैं मतलब मेरे अंतर मन में प्रवेश कर चुकी हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वो पर्सनल फीलिंग जो हुआ करता था, ईर्ष्या, लोभ, लालच से भरा हुआ, उसे निगल रही हैं वे लोग, घोट जा रही हैं। सब कुछ बह गया है ऐसा लग रहा है, मेरे अंदर का सारा नेगेटिविटी। मेरे अपने वैयक्तिक मूल्य, मेरी निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएँ, ऐसा लग रहा है सब कुछ बह गया। मेरा पर्सनल वैल्यूज़ जो था वो भी और मेरे निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएँ, मेरी जो आस्थाएँ थी अब तक वो सारी ज्ञानहीन थी, बेमतलब की थी, वो सब भी बह गई ऐसा लग रहा है। विदुर कहते हैं, यह जो पीड़ा ने, पराजय ने, ये जो दर्द ने और हार ने आपको ज्ञान दिया है, दृढ़ता ही देगा वह। ऐसा ज्ञान सिर्फ़ दृढ़ता ही दे सकता है, अगर आप दृढ़ रहेंगे, संकल्पित रहेंगे, अगर आप निश्चित रहेंगे कि हाँ, अब से जो आपके अंदर ज्ञान आया वैसा ही आप सोचेंगे। मतलब आप नैतिकता के बारे में भी सोचेंगे, दुनिया के बारे में भी सोचेंगे। ये तभी संभव है जब आप दृढ़ रहेंगे, संकल्पित रहेंगे। धृतराष्ट्र कहते हैं, किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। भले ही ये ज्ञान मुझे हो गया है लेकिन अब भी भय लग रहा है। जीवन में पहली बार आज मुझे आशंका व्यापी है। पहली बार मुझे मेरे अंदर आशंका फैली है, मेरे अंदर एक डर फैला है। किसके बारे में? अपने पुत्रों के बारे में।
कि अब शायद वो एक भी नहीं बचेंगे, अब मैं पुत्रहीन हो जाऊँगा और मेरे वंश का नाश हो जाएगा। विदुर कहते हैं, भय है तो ज्ञान है अधूरा अभी। अगर अभी भी आपके अंदर भय है, भ्राताश्री, तो मान लीजिए कि आपका ज्ञान अभी अधूरा है। प्रभु ने कहा था, प्रभु यानी श्री कृष्ण ने कहा था, देखिए यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स दिया हुआ है, ये उनकी कही हुई बात है प्रभु की। ज्ञान जो समर्पित नहीं है, अधूरा है। समर्पित मतलब किसको समर्पित? ईश्वर को समर्पित। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे। ईश्वर ने समझाया है कि अपनी सारी बुद्धि, अपना सारा मन स्थिति, जो भी तुम्हारी सोच है, बुद्धि है, समझ है, वो सब मुझे अर्पित कर दो। भय से मुक्त होकर और पूरी तरह से निर्भय हो जाओ। जो होगा सब प्रभु के हाथ में छोड़ दो। अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा तो हमारी सोच होती है, तुम्हारी सोच होती है। सिर्फ कर्म किए जाओ और सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दो। तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। प्रभु ने कहा है कि जैसे चाहो, मतलब निर्भय होकर अपने कार्यरत रहो, अपने कार्य में लग्न के साथ मग्न रहो और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मुझे ही प्राप्त होगे। तुम्हारा अच्छा किया हुआ भी मुझे मिलेगा, तुम्हारा बुरा किया हुआ भी मुझे मिलेगा। मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा भी मुझे ही मिलेगी, मेरे पास ही आएगी। गांधारी कहती है आवेश में आकर, जैसे ही कृष्ण की बड़ाई सुनती है, क्रोधित हो जाती है और कहती है, इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है। तुम्हारे इस प्रभु श्री कृष्ण की बातों में संदेह है, डाउट है। किसी को हो या ना हो, मुझे तो है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा है, उसने मतलब प्रभु श्री कृष्ण को कह रही है। एक माता का हृदय है ना, सारे बच्चे मारे गए हैं तो इसलिए घायल हो चुकी है, दुखी हो गई है। कहती है उसने कहा है यह, जिसने पितामह के बाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी, उसी ने कहा है। ये महाभारत का एक दृश्य है जिसमें भीष्म पितामह उकसाते हैं श्री कृष्ण को और अर्जुन को, कि अर्जुन उनके ऊपर बाणों से प्रहार करे, और इसीलिए क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उनके ऊपर अ, रथ का पहिया निकाल कर उनके ऊपर फेंका था। तो कह रही है कि ये वही कह रहा है, वही बुद्धि दे रहा है, जिसकी अपनी मनोबुद्धि खो दी थी उसने। उसने कहा है यह, जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार-बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार तोड़ा है, कई बार तोड़ा है। आपको पता होगा महाभारत युद्ध में कई बार छल और कपट का सहारा प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा भी लिया गया था, और इसकी युक्ति ये है कि जहाँ छल ही छल चारों तरफ से हो रहा हो, वहाँ प्रत्युत्तर में भी हमें छल ही करना होता है। यही नीति कहलाता है, यही धर्म कहलाता है। क्योंकि वहाँ आप सत्य बनकर या सत्य के मार्ग पे चलकर उन्हें नहीं हरा सकते। तो सत्यवादी लोगों को सत्य के साथ और छल करने वाले लोगों के साथ छल के साथ पेश आना चाहिए। ऐसी युक्ति दी गई है श्री कृष्ण द्वारा। धृतराष्ट्र कहते हैं शांत रहो गांधारी शांत रहो, दोष किसी को मत दो, अंधा था मैं। अपनी पत्नी को कहते हैं। गांधारी कहती है, लेकिन अंधी नहीं थी मैं। कहती है आर्य, मैं अंधी नहीं थी, आप भले ही अंधे थे। आपको पता होगा कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, गांधारी जन्म से अंधी नहीं थी। उसने जब देखा कि उनके पति जिससे उनका विवाह होने जा रहा है, वो अंधे हैं, तो जीवन भर उनका साथ देने के लिए, उनकी संगिनी बने रहने के लिए, उसने अपनी आँखों पर पट्टी बना ली। उसने अपनी आँखों पर पट्टी बाँध ली ताकि वो बाह्य जगत को अपने पति की तरह ना देख सके। वही रेफ़रेंस में कह रही है लेकिन अंधी नहीं थी मैं। मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। वस्तु जगत मतलब ये जो दुनिया है, इसको मैंने अपनी आँखों से देखा था। धर्म भी देखा था, नीति, मर्यादा ये सब हैं केवल आडंबर मात्र, सब दिखावा है। मैंने यह बार-बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। जब भी निर्णय लेना होता है ना संसार में, हार या जीत का, जब कोई कठिन फैसला लेना होता है, जब कोई कठिन निर्णय लेना होता है, तो उस क्षण हर इंसान की विवेक और बुद्धि खो देती है। वो अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने फ़ायदे के अनुसार अपनी मर्यादा भी तोड़ देता है और अपनी बुद्धि भी खो देता है। ये सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। हम सब के मन में कहीं एक अंध गह्वर है, मतलब एक बहुत ही काली गहराई है, वो काला अंधकार है। बरबस पशु, अंधा पशु वास वहीं करता है, और हमारे अंदर का जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, जो हमारे अंदर का जानवर है, पशु है, वो उसी अंधेपन के अंदर वास करता है। स्वामी, स्वामी किसको कह रही है? अपने पति धृतराष्ट्र को, जो हमारे विवेक का, नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण, यह सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें। कृष्णार्पण मतलब कृष्ण को अर्पित। कह रही है स्वामी, ये जो हमारे बुद्धि विवेक का, हमारे मोरालिटी का, नैतिकता का, हमारे मर्यादा का, हमारे लिमिट्स का, अनासक्ति यानी कि निष्पक्षता का, ये जो बात हो रहा है ना कि कृष्ण को अर्पण कर दो,
ये सब अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें हैं सिर्फ। ये सब अंधी सोच है, जो बस ऊपर से सफ़ेद वस्त्र पहने रहती है, जिनमें कटे कपड़ों की आँखें सिली रहती हैं। मुझको इस झूठे आडंबर से नफ़रत थी। कहने का तात्पर्य है कि ये तमाम बातें सिर्फ कहने के लिए है और प्रैक्टिकल रूप में इसे कोई अपनाता नहीं है संसार में जब निर्णय का वक़्त आता है। और मैं ये बात जानती थी, ये आडंबर है, झूठा दिखावा है, इससे मैं नफ़रत किया करती थी। इसीलिए स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से मैंने अपनी आँखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। विदुर कहते हैं, "कटु हो गई हो तुम गांधारी।" गांधारी यहाँ नाम ले रहे हैं, माता कह रहे थे, अभी गांधारी कह रहे हैं। "पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है, तुम्हें अंदर से खोखला कर दिया है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से।" ये जो मार्क ऑफ कंटिन्यूएशन है, इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। गांधारी कहती है, "मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा, वो मूर्ख उधर जय होगी।" इसका तात्पर्य यह है कि विदुर ये समझाना चाह रहे थे कि आप ही ने तो कहा था दुर्योधन को, अपने पुत्र को, कि बेटा, जिस पक्ष में धर्म होगा, या कौरवों की तरफ या पांडवों की तरफ, विजय उसी की होगी। मैंने कहा था, ये स्वीकार कर रही है गांधारी, दुर्योधन से कहा था कि धर्म जिधर होगा, सच है बात, उसी की जय होगी। धर्म किसी और था ही नहीं, परंतु सच्चाई तो यही है कि किसी तरफ धर्म नहीं। सब ही थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल दिया। वंचक है। कह रही है कि कितना बड़ा दिखावा है कि जिसे तुम प्रभु कह रहे हो, उसने खुद इस महाभारत के युद्ध में जब चाहा अपनी तरफ निर्णय को बदल दिया, फैसला अपनी तरफ कर लिया, जीत को अपनी तरफ खींच लिया, अधर्म का साथ अपनाकर, छल करके, कपट और धोखा करके। धृतराष्ट्र कहते हैं, शांत रहो गांधारी। विदुर कहते हैं, यह कटु निराशा की उद्धत अनास्था है। कह रहे हैं कि भाभी, माँ, यह आप एकदम निराश हो चुकी हैं, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। कटु निराशा, उसी की अनास्था है। मतलब अब आशा में आपकी कोई आस्था नहीं रही, कोई उम्मीद नहीं रही ईश्वर में। क्षमा करो प्रभु। और मन ही मन श्री कृष्ण से माफ़ी माँगते हैं और कहते हैं, यह कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। प्रार्थना करते हैं श्री कृष्ण से, कहते हैं कि इस अविश्वास को भी आप अपना लो प्रभु। विश्वास को तो आप अपनाते हैं, आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन? विश्वास तुम्हें अगर समर्पित है, तो अविश्वास को भी आप ही ले लो प्रभु। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। गांधारी की तरफ से क्षमा याचना कर रहे हैं। गांधारी कहती है, माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु, वह भी मुझे माता ही कहता है। यानी श्री कृष्ण भी मुझे माता ही कहता है। शब्द यह जलते हुए लोहे की सलाखों सा, सलाखों मतलब आयरन का रॉड, जलते हुए सलाखों सा मेरी पसलियों में, पसलियाँ मतलब रिब्स, मेरे सीने के रिब्स के अंदर धँसता चला जाता है जब श्री कृष्ण मुझे माता कहता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक-एक कर मारे गए। अपने इन्हीं हाथों से मैंने उन फूल सी कोमल वधुओं की, मतलब बहुओं की कलाइयों से चूड़ियाँ मैंने उतारी हैं, क्योंकि अब वो विधवा हो गई हैं। अपने इस आँचल से सिंदूर की रेखाएँ पोंछी हैं। माँग में जो वो सिंदूर भरा करती थी, उससे मैंने पोंछा है अपनी बहुओं का। और तभी बैकग्राउंड से आवाज़ आता है, जय हो दुर्योधन की जय हो, गांधारी की जय हो, मंगल हो, नरपति धृतराष्ट्र का मंगल हो। नरपति मतलब सारे लोगों के पति, सारे लोगों के मालिक। धृतराष्ट्र कहते हैं, देखो, विदुर देखो, संजय आए क्या? सभी लोग राह देख रहे हैं संजय का। धृतराष्ट्र कहते हैं, गांधारी कहती है, जीत गया, मेरा पुत्र दुर्योधन, मैंने कहा था, वह जीतेगा निश्चय आज। तभी प्रहरी अंदर आता है खबर लेकर, क्योंकि इन लोगों को लगता है संजय आए हैं। प्रहरी का प्रवेश होता है और प्रहरी अंदर आकर कहता है, याचक है महाराज। याचक मतलब याचना लेकर आया है, प्रार्थना लेकर आया है कोई। याचक का प्रवेश होता है। एक वृद्ध याचक है, एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कोई प्रार्थना लेकर आया है। विदुर कहते हैं, याचक है? उन्नत ललाट श्वेत केशी, उन्नत ललाट मतलब खूब चौड़ा ललाट, फोरहेड। श्वेत केशी यानी सफेद बालों वाला। अजानुबाहु, अजानुबाहु का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके हाथ और उँगलियाँ नीचे झुलाने पर घुटने तक पहुँचे। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं। याचक कहता है, मैं वह भविष्य हूँ। और अंदर आता है वो याचक और कहता है, मैं वही भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज। कौरव की नगरी में मैंने मापा था। इस कौरव नगरी में मैं पहले से अंदाजा लगा लिया था नक्षत्रों की गति को। मतलब जो आसमान में स्टार्स हैं, उनकी गति को मैंने अंदाजा लगा लिया था।
उतारा था उनको अंकों में, मानो नियति के अलिखित अक्षर जाँचे थे। मानो नियति मतलब मानव के भाग्य के बारे में जो अलिखित अक्षर होते हैं, मतलब हम लोगों के भाग्य तो लिख दिए जाते हैं, लेकिन वो कहीं ऐसा नहीं होता है कि पेज पर लिखा हुआ रहता है। हम लोग उसे पढ़ नहीं पाते हैं, अलिखित कहते हैं उसे। उसको मैंने जाँच लिया था अपनी दृष्टि से। मैं था ज्योतिष दूर देश का। धृतराष्ट्र कहते हैं, याद मुझे आता है। तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है। तुमने कहा था कि ये युद्ध अनिवार्य है, होगा ही होगा, क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की, और ये भी तुमने कहा था कि हमारे पुत्रों का विजय होगा। याचक कह रहा है, मैं हूँ वही, हाँ, आज मेरा विज्ञान सब झूठ सिद्ध हो गया। सिर्फ उस एक व्यक्ति की वजह से शायद। ऐसा आया वह व्यक्ति जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। किसकी तरफ उसका संबोधन है? प्रभु श्री कृष्ण की ओर। कह रहा है कि वो व्यक्ति अपने नक्षत्रों से भी ज़्यादा शक्तिशाली निकला। इन गैलेक्सीज़, इन स्टार्स से भी ज़्यादा पावरफुल। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, लड़ाई के मैदान में जो अर्जुन दुखी हो गया था, अपनों पर वाण नहीं चलाना चाहता था, उस अर्जुन को उसने समझाया, मैं हूँ परात्पर, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। जो कहता हूँ वो करो, सत्य जीतेगा। उसी ने अर्जुन को समझाया कि सत्य की विजय होगी और जो मैं कहता हूँ करो। मुझसे लो सत्य, मत डरो, जो मैं कहता हूँ वही मान लो और डरो मत। विदुर कहते हैं, प्रभु थे वे, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वे प्रभु थे, श्री कृष्ण। गांधारी कहती है, कभी नहीं, वो प्रभु नहीं हो सकते। विदुर कहता है, उनकी गति में ही समाहित है ये सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैवी गति। विदुर को तो ज्ञान हो गया था श्री कृष्ण का, इसलिए वो उनकी बड़ाई में कहते हैं कि उन्हीं के अंदर समाया हुआ है पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, ये सारे तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, सब कुछ, सारा इतिहास, सारा भविष्य। याचक कहता है, पता नहीं प्रभु है कि नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ था, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। याचक भी इस बात को स्वीकार करता है और कहता है, उस दिन यह सिद्ध हुआ था जिस दिन यह बात सामने आई थी कि कोई भी मनुष्य अगर निष्पक्ष होकर चुनौती देता है इतिहास को, निष्पक्ष अनासक्त मतलब जिसको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, वह इतिहास को जब चुनौती देता है तो उस दिन नक्षत्रों की दिशा भी बदल देता है। कहने का मतलब है, इससे आप लोगों को भी शिक्षा लेने की जरूरत है कि जब एक बार आप कोई चीज ठान लोगे निष्पक्ष होकर के कि उसका भला होगा या बुरा होगा, क्या परिणाम होगा, जीत होगा कि हार होगा, और सिर्फ अपने मार्ग पर चलोगे, एक रास्ता, एक नियति, एक सोच, एक तरफ होकर, तो तुम पूरा नक्षत्रों का दिशा भी बदल सकते हो, तारों की दुनिया की बात को भी बदल सकते हो। ऐसा तुम्हें भी सीखने की बात है यहाँ। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, और वह ज्योतिष भी मानता है कि ये जो नियति होती है, भाग्य जिसे हम लोग कहते हैं, वो पहले से निर्धारित नहीं होती है। उसको हर क्षण मानो निर्णय बनाता मिटाता है। तुम जैसा निर्णय लोगे, जैसा सोच बना लोगे, तुम अपनी नियति बदल सकते हो। भाग्य विधाता हो तुम। बड़े-बड़े लेखकों, कवियों, ज्ञानियों ने इस बात को कहा है कि मानव खुद का भाग्य विधाता होता है। मैन इज़ द मेकर ऑफ हिज़ ओन फॉर्च्यून। गांधारी कहती है, प्रहरी, इसको एक अंजुल मुद्राएँ दो। तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। खुश हो जाती है गांधारी, कहती है कि इसने मेरे बेटे के जीत के बारे में कहा है, इसलिए प्रहरी जाओ, इसको एक अंजुलि भरकर मुद्राएँ दे दो, स्वर्ण मुद्राएँ। याचक कहता है, मैं तो हूँ झूठा भविष्य मात्र, मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य, ध्वस्त स्वप्न, गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरी में। गली-गली माता है गांधारी, ममता में पाल रही है सबको। बड़ाई कर रहा है माता की, गांधारी की। कहता है कि माता, मैं तो झूठा भविष्य मात्र हूँ, और मेरे जैसे भविष्यवक्ता यहाँ के गली-गली में फैले हुए हैं कौरव की नगरी में, और यह माता गांधारी बहुत ही महान है, श्रेष्ठ है। इसके अंदर ममता है, वही पाल रही है अपने अंदर। तभी प्रहरी मुद्राएँ लेकर आता है और लाकर उसके हाथ में रख देता है, और प्रहरी के और वह याचक कहता है, जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की, और चला जाता है। तभी गांधारी कहती है, होगी, अवश्य होगी। मेरी यह आशा यही अंधी है तो हो। मेरी अगर ये आशा अंधी आशा है, बेबुनियाद है, तो हो। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा बेटा जीतेगा, दुर्योधन। दूसरा प्रहरी आकर दीप जलाता है। विदुर कहते हैं, डूब गया दिन? धृतराष्ट्र, पर संजय नहीं आए, उनको चिंता अभी तक लगी हुई है संजय की। लौट गए होंगे सब योद्धा अब शिविर में। अब सारे योद्धा तो लड़ाई करके अपने-अपने खेमे में चले गए होंगे, अपने-अपने तंबू में।
जीता कौन, हारा कौन, यह प्रश्न है। विदुर कहते हैं, महाराज डाउट्स ना करें, संजय जो समाचार लाएँगे शुभ ही होगा। माता अब जाकर विश्राम करें आप भी। नगर द्वार अपलक खुले ही हैं, अपलक मतलब नगर द्वार को बंद नहीं किया गया है। हर वक़्त खोल के ही रखा गया है कि कभी भी संजय प्रवेश कर सकें अंदर और खबर लाएँ। संजय के रथ की प्रतीक्षा में, संजय के रथ की प्रतीक्षा में नगर का द्वार हमेशा से ही खुला हुआ है। एक ओर विदुर और दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी जाते हैं। स्टेज पर एक तरफ ये चले जाते हैं, दूसरी तरफ वो लोग। प्रहरी पुनः स्टेज पर आर-पार घूमने लगते हैं पहले की तरह और फिर से प्रहरी आपस में बातें करते हैं। पहला प्रहरी कहता है, मर्यादा। दूसरा कहता है, अनास्था, अविश्वास। पहला कहता है, पुत्र शोक। दूसरा कहता है, भविष्य। पहला प्रहरी कहता है, ये सब राजाओं के जीवन की शोभा है। राजाओं के जीवन में ही ये भविष्य, पुत्र शोक, अविश्वास, मर्यादा यानी लिमिट्स, ये सब बातें उनके जीवन में ही शोभा देती है। दूसरा कहता है, वे जिनको ये सब प्रभु कहते हैं, वे इन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी खुद पर ले लेते हैं। इस बात से लगता है कि दूसरा प्रहरी पूर्ण रूप से समर्पित है ईश्वर के प्रति और उसकी आस्था है, उसका विश्वास है प्रभु में। पहला प्रहरी कहता है, पर हम ये जो अपना जीवन इस सोने गलियारे में बिता रहे हैं, उसका क्या? दूसरा कहता है, कौन इसे अपने जिम्मे लेगा? पहला कहता है, हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, हमने तो कोई मर्यादा नहीं तोड़ा। हमने अपना लिमिट क्रॉस नहीं किया, जो काम हमें सौंपा गया वो काम किए जा रहे हैं। क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा, हम लोगों की कोई मर्यादा ही नहीं थी, कोई लिमिट्स ही नहीं है, हम लोग तो आम आदमी हैं, अपने काम से काम रखने वाले। दूसरा कहता है, हमको अनास्था से कभी नहीं झकझोरा, हमको अविश्वास ने भी कभी नहीं हिलाया, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहन आस्था। हम लोगों की कोई आस्था भी नहीं थी, इसलिए हम लोग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहला प्रहरी, हमने नहीं झेला शोक। दूसरा प्रहरी कहता है, जाना नहीं कोई भी दर्द। पहला कहता है, सूने गलियारे सा सूना यह जीवन भी बीत गया। दूसरा कहता है, क्योंकि हम दास थे। पहला फिर कहता है, केवल वहन करते थे, सिर्फ हम लोग सहते थे, ढोते थे आज्ञाएं, हम अंधे राजा की आज्ञाएं ढोने वाले एक दास गुलाम थे। दूसरा कहता है, नहीं था हमारा कोई अपना खुद का विचार, कोई अपना निर्णय। फिर पहला कहता है, इसके सोने गलियारे में बिना उद्देश्य के, बिना उद्देश्य के हम बस चलते रहे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। दूसरा प्रहरी कहता है, मरने के बाद भी यम के गलियारे में हम लोग जब मर भी जाएँगे ना, तो मरने के बाद भी जब यमदूत के पास पहुँचेंगे और यम के पास पहुँचेंगे, उसके गलियारे में, जो मृत्यु के बाद कर्मों का फैसला करता है, जब उसके कॉलोनी में जाएँगे गलियारे में, वहाँ भी चलते रहेंगे दाएँ से बाएँ और बाएँ से दाएँ। चलते-चलते विंग में चले जाते हैं वो लोग, स्टेज पर अंधेरा होने लगता है धीरे-धीरे, पटाक्षेप के साथ, पर्दा गिरने के साथ और कथा गायन शुरू होता है बैकग्राउंड से म्यूज़िक। आसन्न पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियाँ धीमे-धीमे। पद्धतियाँ मतलब मेथड्स, धीरे-धीरे सारे मेथड्स खत्म होते जा रहे हैं इस पराजय वाली नगरी यानी हस्तिनापुर में। यह शाम पराजय की, ये जो रात है, ये आज पराजय की रात है। हस्तिनापुर में पराजय होगी कौरवों की, भय की रात है, डाउट्स की रात है। भर गए तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार, चारों तरफ अंधकार भर गया है इन सुने गलियों में, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। और वह झूठा भविष्यवक्ता जो किया तो था भविष्यवाणी सही, लेकिन कृष्ण ने उसे बदल डाला था। वह हाथ पसारे टुकड़े पाने के लिए, भिक्षा पाने के लिए भटक रहा है। अंदर केवल 2 बुझती लपटें बाकी, राजा के अंधे दर्शन की बारीकी। और अंदर अभी 2 बुझती हुई लपट अभी बाकी है, जल रही है। किसकी किसकी? गांधारी की और राजा की। वह जो लपटें हैं यानी चिराग, वो आशा और उम्मीद का चिराग है किसका? धृतराष्ट्र का और हो सकता है माता गांधारी का भी हो, या लिखा हुआ है। वह संजय जिसको यह वरदान मिला है, वह अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा। वह संजय जिसको यह वरदान मिला था कि वह दूर कुरुक्षेत्र से दूर, कुरुक्षेत्र में होने वाली सारी घटनाओं को देखता रहेगा और हमेशा जीवित रहेगा। वह तटस्थ रहेगा, तटस्थ यानी कि वह किसी का पक्ष नहीं लेगा, न्यूट्रल रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने न्यूज़ बताने में यानी खबर देने में किसी एक की तरफ भावना से जुड़ा होगा और किसी एक से दूर, ऐसा नहीं है, तटस्थ होगा। जो तटस्थ रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, जो दिव्य दृष्टि से सब देखेगा, समझेगा, जो अंधे राजा से सब सत्य कहेगा, जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से। कोई भी ब्रह्मास्त्र
इसे आकर हानि नहीं पहुँचा सकता है संजय को। जो मुक्त रहेगा उलझन से, संशय से, वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। वह संजय भी भटक रहा है इस मोह निशा से, यानी मोह से भरी हुई रात में, और वह भी भटक रहा है मार्ग के लिए, इधर-उधर भटक रहा है कि किस मार्ग जाऊँ, कैसे हस्तिनापुर पहुँचूँ और कैसे इन काँटेदार पथ को पार कर महल तक पहुँचूँ और कैसे धृतराष्ट्र और गांधारी को और विदुर को खबर दूँ, समाचार दूँ कि युद्ध में कुरुक्षेत्र में क्या-क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अंक 1 कंप्लीट किए, अब दूसरी वीडियो में दूसरा अंक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में इसे शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि बाकी की वीडियोज़ भी आपको टाइमली मिल जाया करें। धन्यवाद।